पंडित जी और सरला जी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी, जिसे लेकर उनके दोनों बेटे बहुत एक्साइटेड थे। पंडित जी तो खैर इन बातों में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों की फीलिंग्स का सम्मान करते हुए चुप रह जाते हैं। सरला जी भी लाइफ को जितना सिंपली जिया जा सके उतना जीने में बिलीव करती हैं। पंडित जी अक्सर सोचते हैं कि सरला जी का उनके जीवन में होना उनके बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल है। सरला जी भी ऐसा ही कुछ सोचती हैं। जब लाइफ पार्टनर से सोच मिल जाए तब जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो अच्छे से कट जाती है। लेकिन हमारे कल्चर में शादी सिर्फ दो लोगों का ही रिलेशन नहीं होता है, ये दो परिवारों का भी रिश्ता होता है, जिसे निभाना कभी भी आसान नहीं होता। सही और गलत की बहस से अगर हट भी जाएं तो भी ऐसा बहुत कुछ है जो इस रिश्ते में फैमिली के दखल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कई बार इस दखल से ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग होकर निकलता है तो कई बार टूटकर बिखर जाता है। अगर पंडित जी की लाइफ पार्टनर सरला जी ना होकर कोई और लेडी होती तो शायद उनका रिश्ता भी टूट गया होता। ये वो पहलू है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जो जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, और बच्चों से या किसी और से कभी उन दोनों ने जिक्र नहीं किया। लंबे टाइम तक पंडित जी उन दिनों को लेकर गिल्ट में रहे, लेकिन फिर श्रीमद् भगवत गीता से उन्होंने सीखा कि अपनी गलतियों की माफी मांगकर उन्हें फिर कभी न दोहराने का फर्म डिटर्मिनेशन लेकर आगे बढ़ना भी कर्मयोग है। अब उन दिनों की यादों को वे आईने की तरह देखते हैं कि कहीं अब भी उन दिनों की कोई धूल उनके साथ तो नहीं चली आई है। आज जब उनके बच्चों ने एनिवर्सरी को प्लान करने के लिए कॉल की तो पंडित जी को वही पुराने दिन फिर याद आ गए। सरला जी उनके पेरेंट्स को पसंद थी। उन दिनों शादी के लिए लड़का लड़की की पढ़ाई और जॉब से ज्यादा उनका खानदान और प्रॉपर्टी देखी जाती थी, और साथ ही सोसाइटी में फैमिली की रिस्पेक्ट भी। पंडित जी की फैमिली और सरला जी की फैमिलीज ने भी एक दूसरे में यही सब देखा था। पंडित जी तब ब्रजभूषण हुआ करते थे और पढ़ाई कर रहे थे। सरला जी भी पढ़ रही थी, लेकिन जैसा कि होता आया है, लड़कियों की शादियां होते ही सबसे पहले उनकी पढ़ाई ही छूटती है, उसके बाद मायका छूटता है। शादी हुई और सरला जी ब्रजभूषण जी की लाइफ में आ गई। ब्रजभूषण जी तो तब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे, इसीलिए वो कुछ दिन रहकर हॉस्टल लौट गए। इधर सरला जी का एग्जाम शुरू हो गया, एक ऐसा एग्जाम जिसका ना तो कुछ सिलेबस था ना ही कोई टाइम लिमिट। हर टाइम एक अग्नि परीक्षा से गुजरना था, जिसमें फेल होना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और पास होने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और पेशेंस की जरूरत थी। पंडित जी की माँ एक टिपिकल सास थी और कहीं न कहीं एक बहुत इनसिक्योर लेडी भी। उन्हें लगता था कि अगर वो बहू को शुरू से ही अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगी तो वो उनके बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। इसमें उनकी भी खास गलती नहीं थी, उन्होंने अपने आसपास यही होते देखा था। खुद एक बहू के तौर पर इसी तरह का रवैया भी उन्होंने झेला था, और अब कहीं न कहीं अपने साथ हुए इनजस्टिस की वजह से खुद को रूड बनाकर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रही थी। उन्होंने सरला जी को हर तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, दुनिया भर के काम करवाने से लेकर ताने मारने तक। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था कि सरला जी को थोड़ा आराम महसूस हो। एक लड़की जो अपने माँ बाप, खासकर अपने पिता के बेहद लाड़ में पली थी, अचानक से नए लोगों और नए रिश्तों की कसौटी पर हर दिन कसी जा रही थी। ऐसे में उसको सिर्फ एक सहारा था, अपने पापा को चिट्ठी लिखने का और उनकी चिट्ठियों को पढ़ने का। तब उस टाइम में फोन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, किसी किसी के पास ही फोन होता था, इसीलिए चिट्ठियां ही एक दूसरे से बातचीत करने का इकलौता जरिया थी। सरला जी बच्ची ही तो थी, इसीलिए अपने पापा को चिट्ठी लिखती, उसमें अपनी सास की बहुत शिकायत करती। पापा बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, वो जानते थे कि कैसे इस मामले को हैंडल करना है। वे हर चिट्ठी के जवाब में अपनी बेटी को समझाते, उसे हिम्मत और पेशेंस का पाठ पढ़ाते, बताते कि किसी के बिहेवियर को जज करने से पहले उसके पीछे का कारण समझना चाहिए, बताते कि हर इंसान प्यार और सेवा के आगे झुक ही जाता है, इसीलिए जहां तलवार चलाना सही ना हो वहां प्यार के दो बोल से नफरत को काट दो। सरला जी हर चिट्ठी के साथ कुछ न कुछ नया सीखती। धीरे धीरे उनकी चिट्ठियों से शिकायत कम होती जा रही थी और उनके प्यार और सेवा से उनकी सास की नफरत कम होती जा रही थी। लेकिन जब सब सही भी हो जाए तो क्या जो बीता हुआ सही नहीं था वो मिट जाता है? बेशक आप गुजरे हुए वक्त का दर्द भुलाकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन आप यादों को तो मिटा नहीं सकते। पंडित जी जब भी छुट्टियों में आते तो घर का माहौल देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? जब तक घर वालों पर डिपेंडेंट थे तब तक कुछ कहने का कोई फायदा भी नहीं था। सरला जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की,
लेकिन उनके मुरझाए हुए चेहरे पर सब कुछ इतना साफ साफ लिखा होता था कि कोई भी पढ़ सकता था। फिर पंडित जी की पढ़ाई पूरी हुई, उन्हें जॉब मिल गई। जॉब लगते ही एकदम से सरला जी को साथ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उन्हें घर का अरेंजमेंट भी करना था। इधर पंडित जी की मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। उस टाइम में ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं थी और ऑप्शंस भी नहीं थे। फिर भी जितना मुमकिन हो सका उनका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनके पास टाइम कम है। सरला जी ने उनकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और बहुत मन लगाकर उनकी सेवा की। पंडित जी की माता जी सरला जी का ये बिहेवियर देखकर हैरान थी कि जिसे उन्होंने इतना दुख दिया वो कैसे रात दिन एक करके उनकी सेवा कर रही है। आखिरी वक्त में उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वे नहीं बची। पंडित जी बहुत लंबे समय तक खुद को सरला जी का गुनहगार मानते रहे। लाइफ के सबसे अच्छे सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा। पंडित जी सोचते कि अगर वो अच्छे लाइफ पार्टनर होते तो सरला जी को इतना दुख न मिलता, लेकिन सरला जी ने उन्हें हमेशा यही समझाया कि जो बीत गया उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास है उसे बेहतर बनाया जाए। फिर धीरे धीरे गीता ज्ञान ने भी उन्हें इस गिल्ट से निकलने में मदद की। तभी तो अपने हर मिलने वाले से पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ गीता पढ़ी है, लेकिन सरला जी ने तो गीता जी है। सरला जी के बारे में सोचते हुए उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक ध्यान आ जाता है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासज ज्ञानाध्ययनम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सही भाव को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि लोग बिना बात को समझे बस रटते रहते हैं, जबकि जितना भी हो सही तरह का ज्ञान रटे हुए से अच्छा है। और ज्ञान से भी अच्छा मेरा यानी परमात्मा का ध्यान है। और इन सबसे अच्छा है अपने कर्मों के फल की इच्छा न करना, फल का मोह न करना। अगर किसी ने ये कर लिया तो यही सबसे अच्छा है। सरला जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिना स्वार्थ के काम किए जा सकते हैं और कैसे भगवान के बताए रास्ते पर चला जा सकता है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सही राह दिखाने की प्रार्थना की।